ओके तो हेलो एवरीवन एंड आज की इस वीडियो में आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ। वो भी आप समझ लो टेंशन फ्री स्ट्रेटजी है और पावरफुल स्ट्रेटजी है। ठीक है, बीटीएसटी ट्रेड निकालने का मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बीटीएसटी ट्रेड निकालने का मेथड बताने वाला हूँ। सिंपल सी स्ट्रेटजी है और क्या क्या इसमें देखो, मैं जो चीज़ें बताऊँगा प्रॉपर उसका बैक पीछे का जो रीज़न है सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं मैं आपको ऊपर तरीके ऐसे ऐसे आपको बता दूंगा ऊपरी तरीके से जिसको आपको समझ में ना है। मैं आपको डिटेल में इन डेप्थ में बताऊँगा। ठीक, तो पहले देखो बीटीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट पहले पता कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है। ओके, सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन का यूज़ करना है। एक मनी कंट्रोल का यूज़ करना है, ठीक है, एक investing.com का यूज़ करना है। तीसरा जो आपको फॉलो करना है इंडेक्स डेटा, जो कि एनएससी पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक, और चौथा जो आपको फॉलो करना है वो निफ्टी का चार्ट। ठीक है, चार्ट पे एक मैं सिनेरियो आपको बताऊंगा, उस सिनेरियो को ही फाइंड करना। अगर वो सिनेरियो नहीं बनता है तो आपको ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक है, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के चार्ट दोनों के लिए बता रहा हूँ। ठीक, ओके, तो ये हमको 4 स्टेप हैं, 3-4 स्टेप है जिसको हमको फॉलो करना है। अब बात कर लेते हैं कि हमको सबसे पहले जो स्टेप है हमारा एंड investing.com, शुरुआत हमारी investing.com से होता है। ठीक है, शुरुआत हमारी investing.com से होता है एंड उसके बाद हम देखेंगे सेकंड नंबर पे अपना मनी कंट्रोल। investing.com पे आपको आना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, अब प्ले स्टोर मिल जाएगा। आपको थोड़ा पहले यहाँ पे सेटिंग करना है, मीडियम पे आपको टिक कर लेना है और हाई पे टिक कर लेना है और लो वाले पे टिक कर लेना है। ठीक है, ये सेटअप करने के बाद आपको आ जाना है। ठीक, ये सेटअप कर लिया, आपको इसको कब यूज़ करना है उसका टाइम समझ लिए। आपको जैसे बीटीएसटी कब लेना है, 3:20 के बाद ही आप लेंगे, है ना, ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये 3:25 या 3:30 तक लगभग, है ना। तो आपको इसका ओपन ही यूज़ करना है 3:30 के या 3:20 के बाद ही आपको इसको ओपन कर लेना है। आपको इसमें क्या देखना है, जो आपका, है ना, जो आपको क्या देखना है कि इसमें कि आपको एंड 2 वाला जो है ये तो होना ही होना चाहिए। बट जब तक 3 वाला अगर न्यूज़ नहीं होता, यानी ये हाई इम्पैक्ट वाला ये, है ना, जिस पे 3 ये बना हुआ है, बुल का साइन बना हुआ है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होता है जिस पे इंडेक्स पे ये हिल जाता है। मतलब अगर ये न्यूज़ अगर आया तो चाहे वो US 30 हो, चाहे आपका नास्डॉक, वो हिल जाएगा। मतलब कि 1-2% वो ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। और ये कब होना चाहिए, 3:30 के बाद आपका न्यूज़ होना चाहिए। ठीक, जो भी न्यूज़ आपको आनी चाहिए मार्केट में वो आपको 3:30 के बाद ही वाला न्यूज़ आपको देखना है। 3:30 पहले मान लो 2 का अगर कोई न्यूज़ है तो उससे हमको कोई बेनिफिट नहीं होगा बीटीएसटी में। 3:30 जैसे 4 कोई न्यूज़ है, 5 न्यूज़ है, 6 न्यूज़ है, 8 कोई न्यूज़ है, या 10:30 रात में न्यूज़ है। ठीक है, तो ये सारे टाइम पे आपको मेरे को न्यूज़ फाइंड करना है। ठीक, तो पहला स्टेप ये है कि अपने को न्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूज़ नहीं है तो फिर बीटीएसटी ट्रेड हम कैंसिल ही कर देंगे, है ना, सिंपल। ठीक, तो आपको इस एप्लीकेशन का सिर्फ इतना ही यूज़ करना है, आपको न्यूज़ होना चाहिए ज़रूर। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6:30 का न्यूज़ है, यानी शाम को 6:30 का न्यूज़ है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब 3 वाला ज़रूर होना चाहिए, 2 वाला तो रहेगा ही रहेगा, पर 3 वाला भी ज़रूर होना चाहिए। 1, 2, 3 जितना मिल जाए कम से कम 1 होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे मनी कंट्रोल वेबसाइट। ठीक है, मनी कंट्रोल को आपको सिर्फ एक ही चीज़ को आपको देखना है, आपको 1% माइनस या 1% आपको बुलिश देखना है। सिंपल 3 डॉट पे क्लिक किया हमने, यहाँ पर आना है आपको ग्लोबल इंडेक्सेस पे, आपको यहाँ पर क्लिक करना है ग्लोबल इंडेक्सेस पे। तो ये हमने क्लिक किया ग्लोबल इंडेक्स से, यहाँ पर ओपन हो जाएगा सारा इंडेक्सेस आपको। अब आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस साइड में अगर आप देखें परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पर सब का सब जो इंडेक्स है, यहाँ पर जो सारे इंडेक्स हैं, ये सारे इंडेक्स ये सारे इंडेक्स जो है ये आपको एक वे में होनी चाहिए, आधा बुलिस आधा बेरिस नहीं होना चाहिए। 80% या तो बुलिस हो, ठीक है, 80% या तो बुलिस होना चाहिए, या तो 80% क्या बेरिस होना चाहिए। ठीक, न्यूज आने से पहले ये ऑलरेडी आपको 3:30 आप जब देखोगे तो ये तो बेरिस में रहना चाहिए तो बुलिस में रहना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन है ये। ठीक, अगर आप समझो, अब यहीं पर अगर आप समझो, अगर ये ऑलरेडी माइनस में रहेगा या ऑलरेडी ये बुलिस में रहेगा, है ना, इसका रीज़न समझो, ऑलरेडी माइनस या ऑलरेडी ये बुलिस प्लस में रहेगा, न्यूज़ आने के बाद क्या होगा, या तो अपोजिट जाएगा मार्केट या तो निगेटिव जाएगा। तो अगर ये नेगेटिव है तो या तो पूरा नेगेटिव चला जाएगा, या तो ये नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर बीच में रहेगा तो कुछ इंडेक्स क्या होगा, बुलिस होगा और कुछ इंडेक्स बेरिस होगा। तो इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप बीच वाला आपको नहीं देखना है। ठीक है, 50% वाला नहीं देखना है कि 3 इंडेक्स बुलिस है 4 इंडेक्स बेरिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली या तो बेरिस हो मैक्सिमम 80%, या तो कंप्लीटली बुलिस हो। ठीक है, रीज़न भी आपको मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों।
तो मनी कंट्रोल वेबसाइट का सिर्फ इतना ही यूज़ करना है, ठीक है। इसको आपको देखना है, वही आपको एंड वही आपको 3:20 तक को देख लेना है, करेक्ट। एंड उसके बाद अपने को यूज़ करना है इंडेक्स डेटा देखना है, ठीक है। इंडेक्स डेटा में ये देखना है कि डेटा जो देखो डेटा एक दिन का पहले का होगा, ठीक है। हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट डे, है ना। जैसे 13 तारीख का डेटा है, 14 तारीख हम ट्रेड करेंगे, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 14 तारीख का डेटा है, तो 15 हम क्या करेंगे, 15, 16, 17 को हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, यानी मंडे को। तो एक दिन पहले ही डेटा आपको मिल जाएगा। तो आपका जो उसमें होना चाहिए, देखो FIA जो होना चाहिए पुट साइड से, पुट साइड से हो चाहे बेरिश। अगर मार्केट बुलिश की तरफ है ना, अगर मार्केट मान लो बुलिश तरफ है या बेरिश है, को लॉन्ग वाले में सबसे ज़्यादा बाइंग होना चाहिए। शॉर्ट को छोड़ के, शॉर्ट कम होना चाहिए, लॉन्ग में सबसे ज़्यादा बाइंग होना चाहिए, चाहे वो कॉल साइड से हो चाहे वो आपका पुट साइड से लॉन्ग हो। सिंपल FIA का सिर्फ आपको देखना है, FIA एंड प्रो ट्रेडर का लॉन्ग वाले में सबसे ज़्यादा होना चाहिए और FIA से कम होना चाहिए, ठीक। जैसे यहाँ पर देखो वन साइडेड क्या है, यहाँ पर आपका ये क्या है कि यहाँ बेरिश यानी एग्जिट पोजीशन है, ठीक है। इसका मतलब मार्केट क्या होगा, मंडे वाला मैं आपको बताऊंगा, अभी इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि लॉन्ग साइड सबसे ज़्यादा पोजीशन होनी चाहिए, शॉर्ट साइड से ज़्यादा पोजीशन होना चाहिए लॉन्ग साइड से। सेम वही कॉल में आपको देखना है, ठीक है। और ऐसा आपको मिलेगा, एक में भी अगर मिल गया, FIA भी मिल गया, अगर प्रो ट्रेडर में नहीं मिलता है, कभी कभी आपको प्रो ट्रेडर एंड FIA दोनों में मिलेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि FIA में रहेगा, प्रो ट्रेडर में नहीं रहेगा लॉन्ग साइड ज़्यादा पोजीशन, प्रो ट्रेडर में शॉर्ट साइड पोजीशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपको एक सिर्फ मिलना चाहिए, चाहे FIA मिले चाहे प्रो ट्रेडर, दोनों मिल जाएगा तो और बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये तरह हमारा ओवरऑल ट्रेंड को फाइंड करने का, जिसके हम ट्रेंड पता कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो कोई स्ट्रेटेजी का मेन मोटिव ये है कि ट्रेंड, है ना, ट्रेंड समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक आपको एंट्री मिल जाएगा, है ना, वो सब आसान है। अब सेकंड आता है आपका चार्ट, ओके, यानी थर्ड नंबर आता है आपका चार्ट। चार्ट में आपको क्या करना है, सिंपल आपको सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस की बात करें कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर आपको काम करना है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस नियरली जो एट द मनी होता है उसी के बस उसके पास वाला दिखना है, ठीक है। अब जैसे 17,000 अगर आप देखोगे तो एट द मनी के पास बिल्कुल, है ना, बिल्कुल एट द मनी के पास, सीधा सीधा एट द मनी के सीधा ऊपर वाला जो नियरली एकदम बिल्कुल होना चाहिए, वही स्ट्राइक प्राइस आपको चूज़ करना है कॉल साइड से। और उसी के एट द मनी के पास वाला क्या होना चाहिए, आपका पुट साइड वाला होना चाहिए, ठीक है। CP आपको एक P आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। एकदम एट द मनी के पास वाला आपको देखना है बस, है ना, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, सिंपल, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इन द मनी वाला आपको नहीं उठाना है, दोनों को दोनों, मतलब इन द मनी में है ही है, ऑलरेडी इन द मनी में रहेगा, बट जब आप एंट्री लोगे तो ये कोई ना कोई एक एट द मनी में चला जाएगा, कोई ना कोई एक एट द मनी चला जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, अगर मार्केट जिस डायरेक्शन में होगा उसी हिसाब से आउट द मनी जाएगा और एक इन द मनी में स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, प्रीमियम DK का भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, प्लस इंडेक्स गैप ओपन होगा तो उससे ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस मतलब चूज़ करने का सिंपल सा लॉजिक है, स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो दिमाग लगाना है अब आपका मेन पॉइंट जो आता है इस स्ट्रेटेजी का, अब जो आपको पता करना है पर्टिकुलर एरिया जब हम ये सब कंडीशन को फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो आपको जो सिलेक्ट करना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। 15 मिनट का जो आपका होना चाहिए टाइम फ्रेम होना चाहिए, मार्केट जो होनी चाहिए पूरा का पूरा जो होना चाहिए रेंज होना चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा 15 मिनट रेंज होना चाहिए, पूरा दिन का रेंज हो, या तो लास्ट हावर में आपका 2 बजे के बाद मार्केट रेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मार्केट क्या है, मॉर्निंग से मार्केट क्या है, गिर रहा है, ठीक है। अब मान लो कि उसके बाद क्या हुआ, क्लोजिंग के टाइम पे क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर रेंज होने लगा, यानी क्लोजिंग के टाइम 3:30 बजे के आसपास अगर ये मार्केट क्या है क्लोजिंग के टाइम पे अगर यहाँ पर क्या रेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये रेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा बाइंग सेलिंग यहाँ पर होगा, तब जाके हम स्ट्राइक प्राइस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मार्केट जो होना चाहिए लास्ट आवर में क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए, या तो लास्ट आवर में रेंज हो या तो पूरा दिन ही मार्केट रेंज हो, ठीक है। पूरा दिन ही मार्केट रेंज 15 मिनट पे होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 15 मिनट पे आपको क्लियर कन्फर्मेशन मिलेगा, रेंज होना चाहिए। अब इस रेंज में या तो मार्केट क्या होगा, गैप ओपन होगा, या तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, सिंपल, है ना। जब पूरा डेटा आपका सही रहेगा, क्यों ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ओपन इंटरेस्ट जो होता है इस केस में, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ऑप्शन चेन में जाके आप पता करोगे। ऑप्शन चेन वाला अगर पार्ट चाहिए तो बताइएगा, पूरा डिटेल में बता दूँगा ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम का क्या इसका बेनिफिट होगा। जो मैं आपको बोलता हूँ बिडिंग साइज जो बोलता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर पैसे लगा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर पैसे लगा रहे हैं,
तो वही जो बिडिंग साइज होता है वो मैं अपने हिसाब से बिडिंग साइज बोलता हूँ। अगर आप लोग देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो आप भी बोल सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा तो आप इजीली समझ सकते हो। इस केस में क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट जो पोजीशन को ओपन किया जाता है, मतलब फोर्स किया जाता है बाय के लिए सेल किए, सबसे ज़्यादा हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया जाता है। अगर हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट अगर क्लोज किया गया और इंडेक्स में, यूएस इंडेक्स में अगर कोई मोमेंटम हुआ तो एक्सजीएस निफ्टी जरूर मूवमेंट करेगा, उसके वजह से अपना निफ्टी जरूर गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए आपका, करेक्ट है। आगे आपको समझ में ना, तो ये पूरा का पूरा आपको। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, तो ये अपना 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब 15 मिनट के चार्ट में आपको क्या है कि जैसे ये सिचुएशन होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये सिचुएशन होगा, है ना, ये सिचुएशन आपका क्या बेस्ट सिचुएशन है आपका होल्ड करने का। बट आपको BTST ट्रेड करना है तो आपको ये क्योंकि BTST ट्रेड करने की आपको क्या होना चाहिए, या तो पूरा दिन का रेंज हो या तो लास्ट आवर में रेंज हो, ठीक है। ये आपको देखना है। तो BTST ट्रेड के लिए आपको लास्ट आवर में रेंज चाहिए या तो आपका पूरा दिन का रेंज है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको देखना है। इंट्राडे में आपको नहीं करना है, ठीक है। इस फार्मूला का आपको इंट्राडे में आपका बेनिफिट नहीं होगा, है ना। अब जैसे यहाँ पर आप देखो मार्केट क्या हुआ, ऑलमोस्ट क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, रेंज हुआ लास्ट आवर में, है ना। लास्ट आवर में क्या हुआ, यहाँ पर उसके बाद मार्केट क्या गिरता गया, बट लास्ट आवर में क्या यहाँ पर आप देखो रेंज हुआ है, ठीक है। एंड मार्केट क्या हुआ, मार्केट हियर ओपन हुआ, थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट किया एंड मार्केट कंटिन्यू हियर गोइंग अप, है ना। सिंपल हियर होल्ड, है ना। आपको एग्जिट करना है जो नेक्स्ट डे अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है 1:2 के हिसाब से कम 1:2 होना चाहिए। अगर 1:1 है तो ट्रेड को आपको एग्जिट नहीं करना, 1:2 ही आपको प्रॉफिट बुक करना है, इससे कम नहीं। 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट आपको बुक करना है, ठीक है। अगर 1 गुना जितना लॉस है उतना प्रॉफिट मिल रहा है तो कुछ नहीं। और सेकेंड आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ये सारा सीनेरियो आपको देखना है, लास्ट आवर वाला आपको देखना है। अब जैसे यहाँ पर देखो आपका रेंज हुआ, ठीक है। तो 15 मिनट हो गया, ये लगभग 1 घंटा यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, रेंज हुआ। तो इसका मतलब ये मार्केट क्या हो, गैप डाउन ओपन है, तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा पी साइड में, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया कि BTST के लिए क्या आपने देखना है। लास्ट आवर वाला आपको देखना है, हमेशा याद रखना। अब जैसे यहाँ पर देखो पूरा का पूरा क्या हुआ, रेंज है ना। लास्ट आवर क्या लगभग 2-2.5 घंटा पहले ही मार्केट क्या हुआ, पूरा रेंज चला, है ना। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट गैप ओपन हुआ, है ना। सिंपल क्या हुआ, एक पी अपना आउट ऑफ द मनी में चला गया, है ना, और अपना सी इन द मनी में चला गया होगा और अच्छा खासा अपने को बेनिफिट मिला होगा, है ना। अब ये आपको कब करना है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। आपको मंडे को ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि मंडे को आप ट्रेड लोगे तो प्रीमियम डीके का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि डाउन अप तो जाएगा पर प्रीमियम डीके वाला अगर मैटर है उसे उस दिन अपना क्या होगा, अपना बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो प्रॉफिट तभी होगा आपको, ये आपको वेडनेसडे को आपको, है ना, वेडनेसडे को आपको ट्रेड करना है, ठीक है। वेडनेसडे को ट्रेड करना ताकि प्रीमियम डीके को अपन हो। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं हुआ, है ना, अगर मार्केट उस केस में गैप अप नहीं हुआ तो दोनों तरफ से आपका लॉस होगा, ये भी ध्यान रखना है ना। क्योंकि मार्केट गैप अप नहीं हुआ, एक ही जगह है, तो मार्केट क्या होगा आपका उस दिन दोनों तरफ से लॉस होगा, ठीक। बट अगर मार्केट गैप ओपन हुआ तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है, आपका ध्यान रखना, ठीक है। मंडे को आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप मंडे को ट्रेड करते हो तो आपको फिर पोजीशन होल्ड करना पड़ेगा लगभग 3 दिन, ठीक है। यानी एक्सपायरी से 1 दिन पहले ही पोजीशन एग्जिट करना है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है, प्रीमियम बहुत फास्ट डिक्रीज होता है, ठीक है। तो एक्सपायरी की 1 दिन पहले अपना पोजीशन एग्जिट हो जाना चाहिए, करेक्ट। अगर मंडे को आप ट्रेड लोगे तो मंडे को होल्ड करना, अगर वेडनेसडे को ट्रेड लेना है तो आपको नेक्स्ट डे ही आपको एग्जिट कर देना। अगर गैप ओपन होता है पूरा होल्ड करके 3:30 बजे के पहले ही अपने को एग्जिट कर देना, ठीक है। सिचुएशन आपको समझ में आ गया, यहाँ को और आप देख लो, ठीक है। सिंपल क्या अपने यहाँ पर आपने ट्रेड लिया होगा, सिंपल एक CP अपना बाई किया यहाँ पर, सिंपल अपना गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड आया, अपना प्रॉफिट मिल गया पी साइड से एंड एग्जिट रेट, ठीक है। तो एक आपको प्रॉफिट देगा और एक आपका लॉस होगा। सी में आपका अगर सी में डाउन साइड आया तो सी में आपका लॉस होगा एंड पी में आपका प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। ये सेफ स्ट्रेटजी है और हेजिंग स्ट्रेटजी है और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। बट कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। जैसे आप देखो यहाँ पर पूरा रेंज हुआ है, मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो एक साइड से आपका यहाँ पर 0 हो गया होगा और एक साइड से आपको पूरा बेनिफिट मिला होगा, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या स्ट्रेटजी है। एंड प्रैक्टिस सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको क्या सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। देखो क्योंकि मैंने तो बता दिया आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, आप 2 हफ्ते 1 हफ्ते करके देखो, ऑब्जर्व करके देखो एंड प्रीमियम का देखो कैसे डिक्रीज़ हो रहा है ना।
एंड कितना बेनिफिट मिल रहा है ना, उसके बाद तब जाके आपको अपना रियल अकाउंट से कर सकते हो। सबसे पहले आप ऑब्जर्व कर लो, ये स्ट्रेटजी को समझ लो, एक दो हफ्ते प्रैक्टिस करके उसके बाद आप जब ट्रेड करोगे तो कॉन्फिडेंटली ट्रेड करोगे, ठीक है। अगर डायरेक्टली इस वीडियो देखने के बाद अगर आप ट्रेड करते हो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। अगर लॉस वगैरह हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम, आपको लगेगा कि एक वर्क नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक दो हफ्ते ऑब्जर्व करना है, फिर जाके आप ट्रेड करोगे तो कॉन्फिडेंटली आपको प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स। ओके, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।